तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो विभवांतर है उसमें अगर हम धारा का भाग लगा दें उसके मान का, या विभवांतर बटे धारा हो जाए तो वो प्रतिरोध हो जाएगा। तो V इजिकल टू आई आर से R इजिकल टू वी अपॉन आई, मतलब विभवांतर और धारा के मान का अनुपात अगर प्रतिरोध के मान के बराबर आ जाएगा तो हम ओम का नियम प्रूव कर लेंगे। तो हमारा ये जो सर्किट है इसमें हमने यह अज्ञात प्रतिरोध को यहाँ लिया हुआ है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारी बैटरी है, ये अमीटर है। अमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। वोल्ट मीटर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है। ये कुंजी है और ये धारा नियंत्रण। ये वोल्ट मीटर का प्लस, अमीटर का प्लस और बैटरी का प्लस, हमें ध्यान रखना है इनके सारे धन सिरे एक ही तरफ हों। और साथ में कैसे जोड़ेंगे विद्युत परिपथ में? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब एक छोटी सी बात जो बताने की है वो ये है कि जो वोल्ट मीटर हम यूज कर रहे हैं यहाँ प्रयोग में, उसको देखिए आप ध्यान से कि उसका अल्पतमान कितना होगा। जैसे 0 से 1 वोल्ट के बीच में यहाँ 10 खाने हैं, आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे, उसमें 10 खाने हैं। तो 10 छोटे खाने 1 वोल्ट को बना रहे हैं, तो एक छोटा खाना बनेगा 1/10 वोल्ट, मतलब 0.1 वोल्ट का। तो यहाँ अगर एक खाना आता है तो हम बोलेंगे 0.1 वोल्ट, 2 आते हैं तो 0.2 वोल्ट, 3 आते हैं तो 0.3 वोल्ट। ठीक वैसे ही हम यहाँ देखते हैं कि अमीटर के अंदर जो हमारा 1 एम्पियर में हमारे 20 खाने बने हुए हैं। तो 1 एम्पियर में जब हमारे 20 खाने बने हैं तो जो हमारा एक खाना है वो 0.05 एम्पियर के बराबर है। अगर 2 खाने होंगे तो वो 0.1 एम्पियर को बनाएंगे। तो ये हमारा अमीटर होगा और ये हमारा वोल्ट मीटर, और ये हमारा सर्किट है। अब हम इसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं। अमीटर में 0 से लेकर 5 के बीच तक, 0.5 के बीच तक 10 डिविजन्स हैं, है ना। इसका मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? जैसे कि अभी आपने नोट किया था 0.1 वोल्ट, 0.05 वोल्ट एम्पियर, है ना, सॉरी एम्पियर। फिर आप आ गए वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में 0 से 1 तक कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स हैं। ये 0.1 वोल्ट, तो ये 0.1 वोल्ट है। हाँ। ठीक है। सर्किट जैसा कि अभी हमने सीखा था उसी तरीके से बना हुआ है। उस सर्किट से आप इसको मैच करके देखें तो आप ये पहचान लेंगे कि ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये अज्ञात प्रतिरोध है, रियोस्टेट, वन वे की, और ये बैटरी। ठीक है। जब हम इस परिपथ को ऑन करते हैं तो ये वन वे की में आप स्विच इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। और रियोस्टेट को थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करें कि आप वोल्ट मीटर में धीरे धीरे वेरिएशन करते जाएं। जैसे आप चाह रहे हैं कि 0.1 वोल्ट पर इसको आपने सेट कर लिया। वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग बता रहा है? 0.1 वोल्ट। अब देखिए कि अमीटर में, अमीटर की रीडिंग आपको कितनी मिल रही है ये आप नोट करें। ठीक है। जैसे इसके कितने डिवीजन आप देख पा रहे हैं? 0.05 हो रहा है, तो ये 0.05 हो रहा है। या फिर ये आपका 0.2 हो गया है, ये 0.2 हो गया, तो ये आपका 0.1 हो गया, ये 0.1 हो गया। हाँ। इसको आपने 0.2 कर लिया तो ये 0.1 हो गया। तो रेशो कितना आया? 0.2 अपॉन 0.1, 0.1 यानी कि 2 ओम। 2 ओम। अब यहाँ देखें, इसको दिखाएं बेटा। वेरीफाई हाँ। करने के लिए ये अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते थे अपन, लेकिन यहाँ एक नोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो ये वेरीफाई हो रहा है ओम्स लॉ से। और बढ़ा लेते हैं इसको। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है। अब इसको और थोड़ा सा रियोस्टेट की मदद से आप वोल्टेज को बढ़ा इसको मैंने 0.4 कर दिया, इसको 0.4 कर दिया। तो अब ये देखो बेटा, ये कितना हो रहा है? 0.2। ये 0.2 हो रहा है। 0.2 हो रहा है। ठीक है। फिर से 0.4 अपॉन 0.2, तो ये फिर 2 ओम, फिर 2 ओम हो गया, है ना। फिर से एक बार रीडिंग और लेकर देख लीजिए। 0.6 कर दीजिए। ये 0.6, ये 0.6 हुआ। तो अब यहाँ देखो बेटा, अमीटर कितनी रीडिंग बता रहा है? 0.3। तो फिर से तो ये फिर जो है 0.3 अगेन कितना आ गया? 2। इस तरीके से ये वेरीफाई हो रहा है कि हर बार V और I का जो अनुपात है वो स्थिर आता है ना। और ओम का नियम यही बताता है कि अगर
किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हर V बार और आपका- I का जो रेशो है वो हर बार समान आएगा। ये 2 ओम ही होगा। और यदि हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये V को हमने y अक्ष पर रखा है और I को x अक्ष पर रखा है। तो ये देखिए आप, ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, सरल रेखा।